मुकम्मल कहाँ होती है ज़िंदगी जनाब, मुकम्मल कहाँ होती है ज़िंदगी जनाब, खोता ही रहता है इंसान कुछ पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आधुनिक हिंदी काव्य पुस्तक में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित बीती बिभावरी जागरी का अर्थ बताने वाली हूँ। अर्थ बताऊँ उससे पहले ये बताती हूँ कि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य धारा के जन्मदाता हैं। इनका जन्म 1889 में काशी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बीती बिभावरी जागरी का अर्थ बताऊं उससे पहले ये बताना चाहूँगी कि इसमें आप प्रसंग क्या लिखेंगे। इसका प्रसंग ये रहेगा कि इसमें कवि ने प्रातःकालीन वातावरण का बड़ा सुंदर चित्रण किया है और साथ ही इसमें ये है कि नायिका जो है अनेक प्रकार के अलंकरणों से सुसज्जित है और रात भर जागकर अपनी नायिका की प्रतीक्षा करती रही, अपने नायक की प्रतीक्षा करती रहती है। अर्धरात्रि बीत जाने के बाद भी वह प्रिय को नहीं प्राप्त कर पाती तो वियोग के गीत गाती हुई सो जाती है। और चूँकि प्रातःकाल हो चुका है, सभी जाग गए हैं, लेकिन नायिका अभी तक निद्रा मग्न है। तो कवि जयशंकर प्रसाद उसे जगाते हुए कहते हैं कि बीती बिभावरी जागरी, बिभावरी मतलब रात्रि, हे सखी रात्रि बीत चुकी है अब तो जाग जाओ। बीती बिभावरी जागरी, हे सखी रात्रि बीत गई है अब तो जाग जाओ। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। ऊषा की कल्पना स्त्री के रूप में की गई है। देखो जो ऊषा रूपी स्त्री है, ऊषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात कि प्रातः काल हो गया है। फिर से देखिए, ऊषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात कि प्रातः काल हो चुका है। खगकुल कुल सा बोल रहा किस लय का अंचल डोल रहा। कवि आगे कहते हैं खगकुल, चूँकि प्रातःकालीन बेला है तो पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है और कोमल कोमल पत्तियां हिल रही हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या कल्पना की है, कवि की ये कल्पना है कि जब घड़ा जो है वो पनघट में डूब रहा है तो वो पक्षियों के कलरव की ध्वनि है और जो नायिका झुकी हुई है पानी भरने के लिए, जो उषा रूपी नारी है, उसका आंचल जो है पत्तियों से कल्पना की गई है कि पत्ती के रूप में उसका आंचल जो है हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहना चाहते हैं कि प्रातःकाल की बेला में पक्षियों का समूह जो है वह बोल रहा है और कोमल कोमल पत्तियां वह हिल रही हैं। लो यह तलिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे कवि ये कहते हैं कि देखो सखी तुम्हारी अन्य सखियां, तलिका मतलब लताएं, लताएं जो है वो नए मकरंद रूपी रस से भरी हुई कली रूपी गगरी, ध्यान दीजिएगा, मधु मुकुल नवल रस गागरी, कली रूपी गगरी को अपने कमर पर रखे हुए चली आ रही हैं। कहना चाहते हैं कि लताएं, प्रातःकाल होने से लताओं में जो मकरंद शहद से भरी हुई कलियां जो है वो विकसित हो रही हैं। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। हे सखी, अधरों में ये जो तुम्हारे होठों की जो लालिमा है अमंद कम नहीं हुई है, और तुमने अलकों में अपने बालों में, घुघराले बालों में तुम जो सुगंधित जो चंदन है वो अभी तक तुम्हारे बालों से सुगंधित हो रहे हैं। क्या कारण है? अभिप्राय यह है, कभी यह कहना चाहता है कि नायिका को अभी संयोग का लाभ नहीं हुआ है। तू अब तक सोई है आली आँखों से भरे बिहागरी। क्या वजह है हे सखी, जब तुम्हारी सारी सखियाँ जाग गई हैं, अपने नित्य कर्म में लगी हुई हैं, तो तुम क्या कारण है कि तुम अपने आँखों में जो वियोग के गीत गाकर अब तक सोई हुई हो। तो हे सखी अब जो है तुम जाग जाओ, क्योंकि प्रातः काल हो चुकी है और तुम्हारी अन्य सखियाँ कार्यों में लग चुकी हैं। धन्यवाद।